दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये जो दोबारा से हमास के खिलाफ जंग शुरू की है, इस जंग में इजराइल डिफेंस फोर्सेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर बात हम गाज़ा की नहीं करेंगे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाज़ा के आम लोगों को ही तो मार रही है, उनकी बात नहीं करेंगे। हम हमास और इजराइल डिफेंस फोर्सेस की बात करेंगे। हमास के साथ जो मुकाबला कर रही है इजराइल की फोर्स, उसमें हमास के लोग तो कम मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिक बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं और बहुत सारे टैंकों को भी हमास नष्ट कर रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस सिर्फ गाज़ा के आम लोगों के ऊपर बमबारी करके उनको ही मार रही है, उन्हीं के घरों को तबाह कर रही है। बाकी हमास के कितने लोग मारे गए हैं, इसकी जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्सेस नहीं दे रही है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल की सेना हमास के लोगों को नहीं मार पा रही है। पिछले 3-4 दिनों में क्या कुछ हुआ है, कितने इजरायली सैनिकों को मारा है हमास ने, आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं। परसों शाम तकरीबन 4:30 बजे के करीब हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली सेना के एक टेंट को टारगेट किया, उसकी निगरानी की और उस टेंट के चारों तरफ राउंड पैटर्न में 3 एंटी कार्मिक बम लगाए। और ठीक 4:30 बजे के करीब हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने इन बमों को विस्फोट कर दिया, जिसमें सारे के सारे इजरायली सैनिक मारे गए। अल-कस्साम ब्रिगेड ने बताया कि जिस तंबू को हमने टारगेट किया, उस तंबू में तकरीबन 60 सैनिक इजराइल के मौजूद थे। अल-कस्साम ब्रिगेड ने परसों शाम 4:30 बजे ये धमाका किया था। धमाका करने के बाद जानकारी दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसमें कितने इजरायली सैनिक मारे गए हैं। अब कल अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से एक बयान आया है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि हमने 60 इजरायली सैनिकों को मार गिराया। हमास ने दावा किया कि हमने 60 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं कल रात ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने यह दावा किया है कि रात की लड़ाई में हमारे 3 सैनिक मारे गए। परसों दावा किया कि हमारे 4 सैनिक मारे गए एक लड़ाई में। तो 4-5 सैनिकों की मौत का दावा इजराइल डिफेंस फोर्सेस कर रहा है हल्के हल्के। लेकिन अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक साथ आंकड़ा बताया है कि जब से अभी ये दोबारा युद्ध शुरू हुआ है, हमने 60 इजरायली सैनिकों को मार दिया है, जिसमें से एक ये 19 साल का ब्रिटिश सैनिक बिन्यामिन नीथम भी था, जो इजराइल की सेना की तरफ से लड़ने आया था। 2 दिन हुए थे इसको भी गाजा में उतरे हुए, और 2 दिन सामना नहीं कर पाया हमास का, इसकी मौत हो गई। इसके अलावा कल शाम हमास के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटे में हमने इजराइल के 24 टैंकों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, और एक टैंक में तकरीबन 3 फौजी बैठे होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग मारे गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस अपनी नाकामी छिपा रही है, अपने मौतों का आंकड़ा भी छिपा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि हमास का सामना उसकी फोर्स नहीं कर पा रही है, सिर्फ गाजा के आम लोगों को निशाना बना रही है। अगर इजराइल डिफेंस फोर्सेस हमास के लोगों को मार रही होती तो एक मौत का आंकड़ा भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस बता देती है कि हमने हमास के आज इतने लोगों को मार दिया, लेकिन आंकड़े इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारी किए ही नहीं जा रहे हैं। आइए इजरायली सैनिकों के मौत के कुछ और आंकड़े आप लोगों को बताते हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल के कितने सैनिक मारे गए हैं और कितना उसको नुकसान हुआ है। इजराइल का जो सबसे बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इजराइल, उसके आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के 400 यहूदी सैनिक मारे गए हैं। जमीनी लड़ाई जो हमास के साथ शुरू की है, उसमें 75 सैनिक इजराइल के मारे गए हैं। कुल मिलाकर टाइम्स ऑफ इजराइल के आंकड़ों के मुताबिक 475 यहूदी सैनिक मारे गए हैं 7 अक्टूबर से अब तक। वहीं अगर हमास के अबू उबैदा के आंकड़ों की बात करें तो अबू उबैदा ने दावा किया है कि हमने अब तक इजराइल के तकरीबन 350 टैंकों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और एक टैंक में 3 इजरायली सैनिक थे। इस हिसाब से तकरीबन 1000 से ज्यादा सैनिक हम इजराइल के मार चुके हैं। ये आंकड़े हमास के हैं। 350 टैंक पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। अभी 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, ये जंग जब शुरू नहीं हुई थी, IRGC जो इराक के कमांडर हैं, उन्होंने एक आंकड़ा बताया था कि 300 टैंक पूरी तरह से खत्म हो गए इजराइल के। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं। तो अब ये 3-4 दिन से लड़ाई चल रही है, तो 50 टैंकों का आंकड़ा और इसमें बढ़ गया है। तो हमास के प्रवक्ता ने यही कहा है कि 350 टैंक हमने इजराइल के पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं, और 1000 से ज्यादा सैनिक उसमें मारे गए हैं। आइए अब एक और मजेदार खबर आपको बताते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों को आपने इस तरह के डायपर पहने हुए कई सारी तस्वीरों में देखा होगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें वायरल हैं, जिसमें से काफ़ी सारी फेक भी हैं, लेकिन ये तस्वीर जो है वो असली नज़र आ रही है। और इस तस्वीर को इजराइल डिफेंस फोर्सेस के पैरोडी अकाउंट ने ट्विटर एक्स पर शेयर किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के पैरोडी अकाउंट ने ट्विटर एक्स पर शेयर करते हुए एक बड़ा लेख भी लिखा है। उसमें बताया गया है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लोग ये जो डायपर पहने हुए हैं वो इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि दक्षिणी गाजा में एक वायरस फैल गया है। इसका नाम है शिगेला बैक्टीरिया। शिगेला बैक्टीरिया ऐसा है कि अगर इसके संपर्क में कोई आ जाता है तो उसके दस्त शुरू हो जाते हैं, पेचिश शुरू हो जाती है।
तो दावा किया जा रहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो जवान हैं वो इसके संपर्क में आ चुके हैं। ये वायरस इजराइल डिफेंस फोर्सेस में फैल चुका है क्योंकि वो पैदल ही वहां पर घूम रहे हैं, दक्षिण गाजा में उनकी फोर्स तैनात है। तो ये बैक्टीरिया इजराइल डिफेंस फोर्सेस में फैल चुका है। इस वजह से बहुत सारे सिपाहियों को 20-20 मिनट के बाद दस्त आ रहे हैं। यह दावा खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस के पैरोडी अकाउंट से किया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जवान ये जो ऊपर से डायपर लगाए हुए हैं वो इसलिए लगाए हुए हैं ताकि जो वायरस है शिगोला वो इन पर अटैक ना कर सके, और अटैक करेगा तो वह इनके दस्त शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे जवानों के दस्त शुरू हो भी गए हैं। कई सारी मीडिया वेबसाइट, कई सारे एक्स अकाउंट इस बात का दावा कर रहे हैं कि बहुत सारा गोला बारूद वहां पर इजराइल की सेना ने गिराया है, फास्फोरस बम गिराए हैं और सड़ा गला भोजन वहां पर है। तो इसी वजह से ये बैक्टीरिया पनपा है और इस बैक्टीरिया ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जवानों पर ही अटैक किया है, जिसकी वजह से उनके दस्त छूट चुके हैं। बाकी इस खबर की हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।